नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। ऊधम सिंह नगर या उत्तराखंड, सभी जगह इस समय मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। बीते कुछ दिन पूर्व ही रुद्रपुर में एक मीडिया कर्मी को जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिले में नए कप्तान आए थे, लोगों को ये कहीं ना कहीं आस थी कि ऊधम सिंह नगर जिले से अपराध का ग्राफ घटेगा, लेकिन अपराध का ग्राफ तो घटा। पहले उन्होंने अपराधियों को टारगेट बनाया, अब कहीं ना कहीं कलमकारों को भी टारगेट बनाने का काम ऊधम सिंह नगर पुलिस कर रही है। ताजा मामला कुछ अखबारों को दिए गए नोटिस से जुड़ा हुआ है। 24 तारीख की रात को एक घटना घटती है दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में, जहां पर पुलिस टीम पहुंचती है। वहां पर लगभग 6 लोग घायल होते हैं। उन 6 लोगों में एक 4th क्लास कर्मचारी जो संविदा पर तैनात थाना दिनेशपुर के में तैनात था, जिसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे उपचार के लिए रुद्रपुर के निजी अस्पताल फुटेला हॉस्पिटल में लाया जाता है। इसके साथ ही एक एएसआई पर रोड से हमला किया जाता है। एक चीज और आपको बता देता हूं कि यह बात हम नहीं कह रहे, ये खुद ऊधम सिंह नगर जनपद में तैनात एसपी सिटी कहते हैं, जो मीडिया को बयान जारी करते हैं, जिसके बाद तमाम अखबार और न्यूज पोर्टल्स पर वो खबर प्रकाशित होती है। लेकिन अब उसी थाने में तैनात एक एएसआई मीडिया को टारगेट करने की तैयारी करता है। वो कप्तान को कार्रवाई के लिए एक पत्र लिखता है और उसी पत्र को अखबारों के संपादकों को भेज देता है, ताकि रिपोर्टरों को टारगेट बनाया जा सके, रिपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जिसको लेकर के अब वो पत्र जब मीडिया के पास पहुंचा संपादकों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों में नाराजगी। हमारे साथ अवतार सिंह विष्ट जी है, जो कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता है, और हमारे साथ हमारे श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के विधिक सलाहकार कुलवीर सिंह ढिल्लो जी हैं। अवतार जी, किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं, जब खुद एक जिले का एक जिम्मेदार अधिकारी मीडिया को अपना बयान देकर के पूरी घटना से अवगत करा रहा है, और बावजूद उसके फिर मीडिया कर्मियों को कप्तान के नाम से एक पत्र संपादकों को भेज करके रिपोर्टरों को पर कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं गुमराह करने का यहाँ पर एक एएसआई प्रयास करता है? किस तरह से दिखते हैं, क्या कुछ नाराजगी है मीडिया जगत में? देखो, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जो है कहीं ना कहीं से पत्रकारों पर जो है पुलिस के द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया, उन पर हमले भी करवाए गए। लेकिन अभी क्योंकि ये मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र का और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी पत्रकार यूनियन है, उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो हमने इसमें संज्ञान लिया है। प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को हमने अवगत करा दिया है, जो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े हुए हैं। और ये मामला क्योंकि 24 तारीख का है और पुलिस ने खुद माना है कि ये कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त है और नशेड़ी प्रवृत्ति का भी है, और उसके हाथ में जो रॉड थी वो उसके दरोगा के हाथ में लग गई, एएसआई के हाथ में जो लग गई है, तो वो जो भी वो घटनाक्रम रहा, तो उसमें मीडिया का काम होता है उसको प्रमुखता से उस खबर को यह छापा, ना कि किसी द्वेष भावना से छापा है। लेकिन दिनेशपुर के एएसआई के द्वारा पत्रकारों को नोटिस देना, ये कहीं ना कहीं से हमारे जो संवैधानिक जो अधिकार है और जो देश का जो चौथा स्तंभ है, उसके अधिकारों का ये सीधे सीधे हम इसको हनन मानते हैं। और नोटिस देना एक बड़ी गंभीर विषय है, और वो भी राष्ट्रीय अखबारों को भी इन्होंने इसमें टारगेट किया है, मुकदमा दर्ज करने तक की बात करिए। अगर उत्तराखंड के अंदर हम दिनेशपुर की हम लोग बात करते हैं, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जो है, किसी भी पदाधिकारी पर अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी आपराधिक मुकदमे लेखनी के उसमें अगर दर्ज किए गए, तो हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। और उत्तराखंड राज्य की जो हमने परिकल्पना की थी, जिसमें निस्वार्थ भाव से जो हमने पुलिस का हम लोग सपोर्ट भी करते हैं हर क्षेत्रों में, उनके जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं होती हैं हम उसमें हमेशा उनके साथ में रहते हैं। एक अच्छा जो शहीदों का उत्तराखंड राज्य हम उसकी परिकल्पना करते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहीं ना कहीं से पत्रकारों को जो है टारगेट करने के बाद, और पत्रकारों को जो है, जो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से, उनको हाशिए पे ले जाने का ये लोग कार्य करते हैं। और इस स्थिति में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जो है प्रदेशव्यापी आंदोलन के भी बाध्य होगा। और हम खबर पड़ताल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता हूं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यूनियन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ अन्यथा की स्थिति में हम आंदोलन का रूप भी हम लोग करते हैं। पहले भी आपने देखा होगा। बड़ी बात यहाँ पर अवतार जी कह रहे हैं, हालांकि कुलवीर जी, क्या आप उसको नोटिस मानते हैं? मैं तो नहीं मानता उसको नोटिस, क्योंकि वो कप्तान को संबोधित एक ज्ञापन, एक प्रार्थना पत्र है, जिसमें यह कहा गया है कि मुझे कार्यवाही के लिए संस्तुति दी जाए, यानी कि कहीं ना कहीं, और उसी लेटर को भेज दिया गया। उसमें कोई दिनांक नहीं पड़ी, उसमें कोई पत्रांक संख्या नहीं पड़ी है। कहीं ना कहीं माना जाए कि कहीं गुमराह करने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। बिल्कुल राजीव जी, ऐसा है कि ये जो एक प्रार्थना पत्र कप्तान साहब के नाम से, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर के नाम से एक एएसआई के द्वारा भेजा गया है, वो कोई नोटिस, कानूनी रूप में नोटिस भेजने के लिए नहीं किया। वो उस एएसआई के द्वारा सिर्फ एक राष्ट्रीय, हमारे बड़े सम्मानजनक अखबार है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय अखबार है, उसके एक वरिष्ठ संपादक साहब जो हैं और एक बड़े जो है उनके कर्मचारी, उनको वो
व्हाट्सएप के द्वारा एएसआई भेजकर, इसका मतलब सिर्फ वो दबाव में लेना चाहता है, क्योंकि किसी भी प्रकार पुलिस के उच्चाधिकारियों या एलआईयू विभाग या किसी के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की गई कि ये हमें प्राप्त हुआ है। तो पुलिस को वो लेटर प्राप्त ना होना और डायरेक्ट किसी अखबार के कार्यालय में किसी उनके अधिकारी को, किसी ऑफिसर फोन पर को भेजना, ना कि व्हाट्सएप पर, फोन पर भेजना, ये सिर्फ एक जानबूझकर उस एएसआई के द्वारा साजिश की जा रही है। और हम तो ये चाहते हैं कि वो उस नोटिस को, उसको, उस जो प्रार्थना पत्र है, वो प्रार्थना पत्र को नोटिस बनाकर, नोटिस के रूप में वो जितने पोर्टलों में, जितने अखबारों में छपा है उन्हें दे, ताकि हम उसको सही वाला जवाब दे सकें। और ऐसा जवाब देंगे कि इस आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि शायद ये साजिश करने वाला जो ये एएसआई है ना, ये शायद कहीं किसी और जिले में या लाइन में नजर आता आपको दिखेगा। अगर सारी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इसके पीछे लग गई, जिस प्रकार से ये टारगेट कर रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि उत्तराखंड में नौकरी करनी भी इसे भारी हो जाएगी। कुलवीर जी, आपने वो बयान भी सुना है जिस तरह से एसपी सिटी ने जो बयान दिया है वो, और जो इसने एसएसपी जो उधम सिंह नगर के मणिकांत मिश्रा, उनके नाम जो प्रेषित इन्होंने एक एप्लीकेशन जो दी है, उसमें कितना आप अंतर मानते हैं? क्या माना जाए कि क्या एएसआई ने जो पत्र लिखा है उसका वो बयान सही है, या फिर एसपी सिटी के द्वारा जो मीडिया को बयान जारी किया गया था वो सही है? क्या मानते हैं आप? एएसआई जो हमारे एडिशनल एसपी साहब ने अखबारों को एक अपना फ़ोन के माध्यम से बयान दर्ज करवाया कि आप ये न्यूज़ छापिए, और उसके आधार पर अगर पत्रकारों ने या न्यूज़ पोर्टल या अखबारों ने कोई अगर न्यूज़ छापी है तो कोई गलत काम नहीं किया, और उनके द्वारा स्वयं पुष्टि की गई है, और उस एएसआई का नाम भी लिया कि हमारे इस एएसआई, कई बार उल्लेख किया गया उसके नाम, एएसआई को चोट लगी है, और जो रॉड उसके हाथ में थी, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, उसके द्वारा जो है हमला किया गया, और हमारे एक एएसआई को उसमें हाथ पर उसके चोट लगी है रॉड मारने से। तो कोई पत्रकारों द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया, ये जानबूझकर उस एएसआई के द्वारा एक कहानी बना दी गई, टारगेट किया जा रहा है, और जानबूझ के कहीं ना कहीं उस पत्रकार, उस अखबार के जो वहाँ का हमारा एक कर्मचारी काम करता है, अखबार का संवाददाता, उसको एक कहीं ना कहीं दबाव में लेने के लिए उसने ये राजनीति, ये षड्यंत्र रचा है। और इस तरह के षड्यंत्र की हम निंदा करते हैं, और आपके माध्यम से उसे चेतावनी भी देते हैं कि दोबारा इस प्रकार की गलती करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस जिले के तेज तर्रार कप्तान, जिनका कि बहुत ही आम लोगों में भी बहुत अच्छा, नए आने के बाद भी उन्होंने अपना प्रभाव बनाया है। अब इसमें हम देखते हैं कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने वाले एएसआई के खिलाफ मणिकांत मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे हमें उम्मीद है, नहीं, आश्वासन भी मिला है, हालांकि नगर अध्यक्ष ने बात की, आश्वासन भी मिला है। आप अभी बता रहे थे कि नगर अध्यक्ष जी को आश्वासन भी दिया है कार्रवाई की जाएगी, कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, और कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी है ऐसी कार्रवाई, ऐसे साजिशकर्ता लोगों के खिलाफ की जाना। और मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से इस साजिश करने वाले व्यक्ति की बहुत निंदा करता हूं, उसको चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार की गलती दोबारा ना करे। तो आप थे हमारे साथ कुलवीर सिंह ढिल्लों, अवतार सिंह विष्टी जी, जिस तरह से बताया। और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने फिलहाल जो है इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। उनसे हमारे जो श्रमजीवी के जो पदाधिकारी उन्होंने बात की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह उनको संबंधित चीज़ें मुहैया करवाएं, क्योंकि अभी तक कप्तान साहब के संज्ञान तक में ये नहीं है कि क्या इस एएसआई के द्वारा उनको कोई पत्र लिखा गया है, ना ही रुद्रपुर के किसी खुफिया विभाग को इसकी जानकारी है। हालांकि सिर्फ दबाव में लेने की जो ये साजिश थी उसका पर्दाफाश तब हुआ जब एक संपादक ने अपने अधीनस्थ को, यानी कि संवाददाता को, जब वो लेटर भेजा, और उसके बाद वो हमारे पास भी वो लेटर पहुंचा है। शाम को इस पूरी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार 24 तारीख को वो कौन सी खबर थी, किस तरह से वो प्रकाशित हुई थी, और प्रकाशित होने के बाद किस तरह से साजिश रची गई। वो ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे जिसमें खुद एसपी सिटी ने अपना बयान जारी किया था, और हम और भी इस पूरे मामले से पर्दा उठाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।